हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक विश्वकर्मा है। हमारे वैष्णवजन यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जो मैं आज काम करने जा रहा हूँ उसकी शुरुआत मुझे बहुत पहले ही कर देनी चाहिए थी और मैं अपने काम की शुरुआत बहुत लेट कर रहा हूँ। इसके लिए आप सभी से क्षमा चाहता हूँ। मैं जिस बारे में बात करना चाहता हूं दोस्तों, आप सभी उससे बहुत अच्छे से परिचित हैं। ज्यादा व्याख्या नहीं दूंगा, सीधे मुद्दे पर आता हूं और आपसे जानना चाहता हूं कि क्या हमारा देश सही दिशा में बढ़ रहा है। क्या हम कुछ ऐसा कर रहे हैं कि आने वाली पीढ़ियां हम पर गर्व करें कि हम ऐसे पूर्वजों की संतान हैं जिन्होंने हमारे देश को बेहतर बनाया, या फिर हम अपने और अपने परिवार तक सीमित होकर इस देश को तबाह कर रहे हैं या बर्बाद कर रहे हैं। दोस्तों, जब हम पढ़ रहे होते हैं, तैयारी कर रहे होते हैं, तब स्वामी विवेकानंद जी का एक विचार जो कहता है, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। इस सिद्धांत पर, इस विचार पर कार्य करते हुए खूब मेहनत करते हैं, खूब लगन से, और हम वो बन जाते हैं जो बनना चाहते हैं। लेकिन मेरा एक सवाल है, क्या हमारा लक्ष्य सिर्फ अपने आप को बेहतर बनाना है, अपने आप को दूसरों की नजरों में अच्छा दिखाना है, या फिर हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि खुद के साथ साथ अपने समाज और अपने देश को हम इस मुकाम पर लेकर जाएं जहां से हम सब, पूरे भारत के लोग गौरवान्वित महसूस करें। जी हाँ दोस्तों, जब मैं भी तैयारी कर रहा था, मेरे भी सपने थे कि मैं कुछ बनूं, लेकिन सबसे ज्यादा एक सपना था कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे हम सभी लोग एक साथ आगे बढ़ें, सब लोगों के लिए रहने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए संसाधन उपलब्ध हो। जब मैं पढ़ता हूं तो मुझे आधुनिक भारत का इतिहास बहुत प्रभावित करता है। वो बताता है कि एक समय था जब हम अंग्रेजों के शासन के अंदर एक ऐसी स्थिति में थे जहां ना हम अपनी आवाज उठा सकते थे, ना हम सही तरीके का कार्य कर सकते थे। गुलामी की स्थिति थी और अंग्रेज एक ऐसे हिमालय की तरह के थे कि जिनका विरोध करना, जिनको इस देश से निकालना नामुमकिन सा लगता था। लेकिन हमारे कुछ लोगों ने, कुछ नेताओं ने अंग्रेजों के विरोध किया, अंग्रेजों के प्रति लोगों को एकजुट किया और ऐसा माहौल तैयार किया कि एक दिन अंग्रेजों को इस देश से जाना पड़ा। उसी तैयारी के बीच एक विचार जो कि स्वामी विवेकानंद जी का था, मुझे बहुत प्रभावित किया, और वो विचार था, जब तक करोड़ों लोग भूख और अज्ञान से पीड़ित हैं, तब तक मैं उस हर व्यक्ति को देशद्रोही मानूंगा या विश्वासघाती मानूंगा जो उनके संसाधनों की कीमत पर शिक्षित तो हुआ पर उनके प्रति तनिक भी ध्यान नहीं देता। जी हाँ दोस्तों, जब हमारा देश आजाद हुआ तब हमारे देश के उद्देश्य, लक्ष्य बहुत सारे थे। हम बहुत कुछ ऐसा करना चाहते थे कि हम बहुत कम समय में बहुत आगे निकल जाएं, हमारे प्रत्येक देशवासी को वो सारी सुविधाएं मिल पाए जिनका वो हकदार था। लेकिन उन सब लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए हमारे पास संसाधन नहीं थे, पैसा नहीं था। इस कारण हमारे
देश के नेताओं ने उन चीजों पर ज्यादा फोकस किया जो ज्यादा जरूरी थी। लेकिन मैं आज पूछना चाहता हूं दोस्तों, क्या आज हमारे पास संसाधनों की कमी है? क्या हमारे पास पैसा नहीं है? इस देश को उन लोगों तक पहुंचने के लिए जो आज विकास के धारा में पीछे छूट गए हैं। हमें आज वो चीज नहीं दिख रही जो हमें देखनी चाहिए। हमारे करोड़ों लोग आज भी भूख और अज्ञान से पीड़ित हैं। लिहाजा आज हमारे देश के हालात ऐसे हैं कि शिक्षित वर्ग के लक्ष्य हित अलग हैं और अशिक्षित व्यक्ति और जो पीछे छूट गए हैं उनके हित और उनके लक्ष्य अलग हैं, और एक टकराव की स्थिति हमारे देश में पैदा हो रही है। दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जिस उद्देश्य के लेकर इस देश को आजादी मिली थी, हमारे लोगों ने सोचा कि हम एक ऐसा देश बनाएंगे जहां सभी लोग प्रेम पूर्वक, शांति से, आनंद के साथ रहेंगे। क्या वो देश सच में बन गया है, या उस देश को बनाने की ओर हम बढ़ रहे हैं? हमारे देश को आजादी दिलाने के लिए दोस्तों कई सारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान, अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। मैं महात्मा गांधी जी की बात नहीं करूंगा, मैं अंबेडकर साहब की बात नहीं करूंगा। मैं बात कर रहा हूं एक 23 साल के नौजवान की, जिसने अपनी भारत माता को आजादी दिलाने के लिए फांसी के फंदे को चूम कर गले लगाकर उसमें झूल जाता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं भगत सिंह की, शहीद आजम भगत सिंह की। उनका एक नारा था, इंकलाब जिंदाबाद। और जब मैंने देखा कि इंकलाब जिंदाबाद का मतलब क्या है, अर्थ क्या है, इंकलाब जिंदाबाद का मतलब है देश में आमूल चूल परिवर्तन लाने का। इंकलाब जिंदाबाद का मतलब है एक ऐसा मुल्क बनाने का जहां आदमी आदमी का शोषण न करे। जी हाँ दोस्तों, आदमी आदमी का शोषण ना करे। भगत सिंह चाहते थे कि ये ऐसा देश बने जहां पर आदमी आदमी का शोषण ना करे, सभी लोग प्रेम पूर्वक भाईचारे के साथ मिलजुल कर रहे हैं। क्या हमारा देश ऐसा बन गया है? 80 साल के आसपास हमारे देश की आजादी के होने जा रहे हैं। क्या हम ऐसे देश बनने के निकट हैं? आप सब जानिए दोस्तों, आप सब इस बात पर विचार कीजिए कि हमारे देश की दिशा किधर है, हम कहां जा रहे हैं। जब मैं इस देश को देखता हूं तो मुझे बहुत दुख होता है, क्योंकि मुझे लगता है कि हम बर्बादी की ओर बढ़ रहे हैं। क्योंकि आज हम सभी लोग, हम सभी, प्रत्येक जन, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे किसी जात का हो या किसी क्षेत्र का हो, हम सभी लोग अपने देश को लूटने की दौड़ में लगे हुए, लूट ही रहे हैं। सबको जितना मौका मिल रहा है, जैसा मिल रहा है, हम सब अपने देश को लूट रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। हम सब ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे जिससे आने वाली हमारी पीढ़ियां हम पर गर्व करें। इसी बात को
मैं इस तरीके से सोचता हूं कि जो स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना तन मन, अपनी इच्छाएं, अपना शरीर, सब कुछ त्याग दिया इस देश को आजाद कराने के लिए, जब वो आज हमें देख रहे होंगे तो क्या सोच रहे होंगे कि इस देश, ऐसा देश बनाने के लिए हमने इतनी कुर्बानियां दी, जहां आज सब लोग अपने अपने में लगे हुए हैं, मैं और मेरा परिवार पर सीमित हो गए हैं। क्या ऐसा देश बनाने के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी, अपनी इच्छाएं सब दांव पर लगाया था? दोस्तों, हमें इस बात पर विचार करना चाहिए। जो आजादी हमें मिली हुई थी, कहीं हम उस आजादी का दुरुपयोग तो नहीं कर रहे? आज भी दोस्तों, यदि आपको लगता है कि सब अच्छा चल रहा है तो अपने घर से बाहर निकलिए, उन सरकारी हॉस्पिटल की ओर जाइए, देखिए वहां पे कितनी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। मरीज कितने सारे कहां कहां किस किस क्षेत्र से आए हुए हैं, उन्हें अच्छा इलाज नहीं मिल रहा है। आप अपने घर से निकलिए, उन सरकारी स्कूलों की ओर जाइए, गांव के सरकारी स्कूलों की ओर जाइए, जहां पर बच्चा शिक्षा के उद्देश्य से तो आता है, लेकिन अपने 12 साल बर्बाद कर कर वापस लौटता है। 21वीं शताब्दी का समय चल रहा है दोस्तों। एक ऐसी शताब्दी जहां पर विज्ञान और तकनीक का युग है, और हम क्या कर रहे हैं? हम धर्म के पीछे अंधे होकर दौड़ रहे हैं। हमारे चारों ओर जितनी भी वस्तुएं हैं, जितनी भी चीजें हैं आज के समय में, सब कुछ विज्ञान और तकनीक के माध्यम से बनी हुई है। ये बोर्ड, ये घर, ये मार्कर, ये फोन, ये गाड़ियां, ये हवाई जहाज, हर चीज विज्ञान और तकनीक के माध्यम से निर्मित है। और आने वाला समय सिर्फ और सिर्फ विज्ञान और तकनीक का है। धर्म जिसे बनाया गया एक व्यवस्था के लिए, ताकि लोग अपना काम ईमानदारी के साथ करें, वो धर्म आज बिखरा हुआ है। उस धर्म पर कुछ ऐसे लोगों ने कब्जा कर लिया है जो लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, लोगों को अज्ञानता की ओर लेकर जा रहे हैं, अंधविश्वास की ओर लेकर जा रहे हैं। वो लोगों के तार्किक बुद्धि को भ्रष्ट बना रहे हैं। कुतर्कों का प्रयोग कर करके वो एक ऐसी दुनिया दिखा रहे हैं जो सच में है ही नहीं। दोस्तों, हो सकता है कि इस वीडियो को बनाते हुए मैंने कुछ ऐसी बातें बोली हों जो कोई मतलब की नहीं है, लेकिन मैंने ऐसा बहुत कुछ भी बोला है जो आपको सोचने पर मजबूर करेगा कि हम जा कहां रहे हैं। आने वाले 50 सालों के बाद जब हमारे देश का इतिहास लिखा जाएगा तो हम लोगों की क्या काम रहे हैं? क्या हमने कुछ ऐसा किया था कि हमारा देश तरक्की कर रहा हो, एक शांति प्रिय समाज की ओर बढ़ रहा हो, या फिर हमारी इस पीढ़ी को इस तरीके से जाना जाएगा कि ये पीढ़ी उठी, खाना खाई और एक टंकी को भरती गई। दोस्तों, आने वाले समय में ऐसी बहुत सारी वीडियो बनाने वाला हूं जिससे आप ये जानेंगे कि हम हैं कौन।
कि भारत है क्या, हमारी समस्याएं क्या हैं और उन समस्याओं को हम कैसे दूर कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।